अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। जी नाज़रीन, बात करेंगे आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर। डीजी एसबीसीए डीजी यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसाक खोड़ो साहब इससे पहले भी डीजी रह चुके हैं 2022 में, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त उनके हाथ बंधे हुए हों, कलम उनका बग़ैर इंक के मौजूद हो, ना वो कुछ दस्तखत करने के काबिल हों और ना वो कुछ आर्डर देने के काबिल हों, क्योंकि वो एक सिस्टम चल रहा था शहर में। और आज 2023 में अगर उनको दोबारा लाया गया है और निगरान हुकूमत में लाया गया है, तो हमने पहले व्लॉग में कहा था कि यकीनन कोई ना कोई इसमें हिकमत अमली होगी। और अब वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तो वो उनकी हिकमत अमली या जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं या उसके जो उसमें मौजूद करप्शन के सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं और कर रहे थे, उनकी जो हिकमत अमली है उसके तहत अब जो है वो इसाक खोड़ो साहब काम कर रहे हैं। इसाक खोड़ो साहब ने अभी कुछ फ़हरिस्तें यानी लिस्टें बना के भेजी हैं, फ़हरिस्त बना के भेजी है पुलिस के चीफ़ को और दीगर मुतल्लिका हसास इदारों को, और उन्होंने वाज़ा तौर पे कहा है, वो चीज़ तो भी खैर मीडिया में मंज़र आम पर नहीं आई है, ना उन्होंने प्रेस रिलीज़ की सूरत में दी है, जो इसके अलावा उन्होंने जो कुछ लिखा है अपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लेटर पैड पे, लेकिन जो नाम दिए गए हैं कुछ तहरीर मुख्तसर वो ज़रूर उन्होंने मेल की है मुख्तलिफ मीडिया हाउस में। हमारे पास भी वो आई थी प्रेस रिलीज़, और वो प्रेस रिलीज़ एक चल रही है, इसमें से आप देख रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब इसाक खोड़ो साहब ने जो है वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मौजूद कुछ लोगों की ईमा पर जो सिस्टम चला रहे थे, प्राइवेट बीटर का सिस्टम किरदार अदा कर रहे थे, प्राइवेट भत्ता लेने वाले लोगों का किरदार अदा कर रहे थे, उसमें अफसरान का कोई अमल दखल नहीं था। अफसरान ना भत्ते लेते थे, ना ही अफसरान जो है वो साइटों पर जाते थे। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने कई बार कई अफसरान से बात भी की, और मैंने हबीब चैम्बर में बैठे कई आर्किटेक्चर और इंजीनियर से भी बात की। इसका मैंने कई व्लॉग में ज़िक्र भी किया है। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि हम मुनीर साहब अब सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए और साइन करने के लिए रह गए, हम तो विज़िट भी नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ से नक्शा पास करने के लिए अप्रूवल दी जा रही है, जिस पे हमने उसको ऑथोराइज़ किया है, वो हम उस साइट पर भी विज़िट नहीं कर सकते, हमें पाबंद किया हुआ है सिस्टम ने। सिस्टम का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया कभी हमसे। तो वो जो सिस्टम था उसको जो पहले भी लोग मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी हो सकता है कुछ उनकी पॉलिसी हो कि वो हाथ नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब उनको भी फ्री हैंड मिल गया है और उन्होंने भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भरपूर जो है वो मॉनिटर करना शुरू किया हुआ है। इसाक खोड़ो साहब की भरपूर जो है रहनुमाई कर रहे हैं वो, और इसाक खोड़ो साहब इस वक्त इतलात के मुताबिक यही है कि वो उन्हीं लोगों के ईमा पर जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो उनके ही ईमा पर कर रहे हैं, उनकी ही मशावरत पे कर रहे हैं। तो बात हो रही थी, इसाक खोड़ो साहब ने कुछ लिस्टें दी हैं, इसमें प्राइवेट बीटरों के नाम शामिल हैं, भत्ताखोरों के नाम शामिल हैं। उसमें कई नाम हैं, नाथ कराची के टाउन के भी हैं, गुलबर्ग टाउन के भी हैं, लियाकताबाद टाउन के भी हैं, नाज़िमाबाद टाउन के भी हैं, जमशेद टाउन के भी हैं, PCHS इलाकों के भी हैं, ओल्ड टाउन के भी हैं। कई लोगों के नाम हैं, लेकिन वो नाम मंजर आम पर अभी नहीं आए, ना उन्होंने जो तहरीरें लिखी हैं उन नामों के हवाले से जो उन्होंने डिटेल दी हैं वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आई हैं, और हो सकता है वो आए भी नहीं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। तो अब कराची में मैं ये समझता हूँ आवाम सोशल मीडिया के ज़रिए पहले ही बाशऊर हो चुके थे, और अब इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए इस वक्त कराची की हर गली का बच्चा जो है वो शऊर हासिल कर चुका है और डर अपने अंदर से निकाल चुका है। पिछले दिनों नाज़िमाबाद के एक इलाके में पिलंद पर थी वो तामीरात, उसके लिए महल्ले के लोगों ने, अहले महल्ला ने जो ऑब्जेक्शन किया, और जो उस वक्त बिल्डर थे उनको कहा कि भाई आप नक्शा दिखाएं हमें तो आप बनाएंगे, वरना हम नहीं बनाने देंगे। नक्शे की बात की, उन्होंने डायरेक्ट कोई बात नहीं की कि आप काम रोक दें, ये नहीं करें। उसके बाद वो कुछ मुसल्लह लड़के आ गए, कोई सरकारी अफसर आ गया, वायरलेस उसके हाथ में, पिस्टल उसके हाथ में, उसके साथ भी डाले में वीगो में जो है वो गार्ड सिक्योरिटी। तो फिर लोगों ने जब सूरत हाल देखी तो उन्होंने 15 और रेंजर्स हेल्पलाइन पे जो है वो मदद के लिए उनको बुलाया।
अच्छा, पुलिस का देखें इसमें निज़ाम यही हकीकत बात है, ये सब जानते हैं, मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा कि जब छतें डलती हैं, जब रेती आती है, बजरी आती है, तो पुलिस की मोबाइलें इनसे पैसे लेके जाती है और इसमें हेड मोरर को भी इल्म होता है कि उसके इलाके में कौन सी तामीरात हो रही है और क्या हो रहा है। तो वो बजरी के ट्रक और रेती के ट्रक और ब्लॉक के ट्रक, क्रश के ट्रक, और जब मशीन लगती है जब, तो पुलिस का थाने का जो मुतल्लिका थाना होता है उनका सिस्टम बना हुआ होता है, तो वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ या उसका जो ऑनर या ठेकेदार होता है उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं कर पाते। ज़ाहिर है शर्माती हैं आँख, बस ये समझ लें। तो पुलिस भी पहले आ गई, लेकिन उन्होंने वो जब देखा एलएमएलए ने कि पुलिस इस तरह कार्रवाई नहीं कर रही, तो उन्होंने फ़ौरन रेंजर्स को तलब किया। और रेंजर्स अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ़ख्र सिंध, फ़ख्र पाकिस्तान कहते हैं रेंजर्स को। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ रेंजर्स की और अपने कौमी इदारों की और असासी इदारों की, कि वो उन्होंने कभी जो है अपने ज़मीर का और अपनी वर्दी का सौदा नहीं किया। तो रेंजर्स जैसे ही आई तो वो लोग घबरा गए और रेंजर्स ने उनको फ़ौरन बिठाया गाड़ियों में और वो मुतल्लिका थाने ले गए और कहा वहाँ चल के बात होगी। खैर उस वक्त काम रुक गया और काम रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। एलएमएलए का सिर्फ ये कहना था कि इनका नक्शा मांगे, नक्शे के तहत ये काम कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आवाम के अंदर शऊर पैदा हो गया है, अब लोग नहीं बनने देंगे गैर कानूनी तामीरात। लियाकताबाद में भी अब ग्राउंड+7 नहीं बनेगी। जो लोगों ने बुकिंग कराई हुई है अगर किसी बिल्डर पे ग्राउंड+6 और 7 की या 5 की, तो मैं पर्सनली उनसे कह रहा हूँ कि वो अपनी बुकिंग के पैसे वापस ले लें, अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस ले लें। मैं नहीं होने दूंगा तामीरात। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेबांगे दहल ऐलान कर रहा हूँ कि मैं जर्नलिज़म के होते हुए, अपने साथ अपनी एनजीओज़ के होते हुए, मैं लियाकताबाद में ग्राउंड+6-7 के ख़िलाफ़ जाऊँगा, 5-6-7 के ख़िलाफ़ मैं जाऊँगा। मैं अखबारात में अपने ख़बरें भी छापूँगा, मैं अपनी एनजीओज़ के ज़रिए उनकी कंप्लेनें भी लगाऊँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी रुकावट डालूँगा, बाकी जो जिसने करना है मेरे साथ करे, ये मेरा बयान है। अगर मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ और इस दौरान कोई भी 5-6-7 फ्लोर डले, तो समझे वही मेरे कत्ल के और मेरी फैमिली की जानी और माली नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। मैं लियाकताबाद में इस किस्म की कोई तामीरात नहीं होने दूँगा। मेरे लियाकताबाद में अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, एमकेएम पाकिस्तान ने, जमात इस्लामी ने तरक्याती काम शुरू कराए हैं। आज 6-7 महीने, 8 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाला है। गलियाँ बन रही हैं, सीवरेज की लाइनें डल रही हैं। यार आप फिर वही 7-7 मंजिला बिल्डिंगें बना रहे हो, तो ये सीवरेज की लाइनें आगे जाके मज़ीद कम पड़ जाएंगी। मैं तो कम से कम अब ये काम नहीं होने दूँगा। खैर, हम बात कर रहे थे ओवरऑल एसबीसी की। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अब जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू होने का वक्त आ चुका है। सेंट्रल को जो है वो ज़हीर उस्ताद देख रहे हैं, और ज़हीर उस्ताद एक ईमानदार आदमी है और ज़िम्मेदार इंसान है, अच्छे इंसान है, काम करना जानते हैं और काम की नौइयत को भी समझना जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गैर कानूनी तामीरात को मनहदम भी करेंगे और गैर कानूनी तामीरात होने भी नहीं देंगे। और अगर अब हुई गैर कानूनी तामीरात, तो उनकी कंप्लेनें अब सिर्फ जो है वो नाज़मीन के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, मेयर कराची के पास, डीजी एसबीसी के पास, एंटी करप्शन के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं जाएंगी, बल्कि उनकी कंप्लेनें अब कोर कमांडर सिंध, डीजी रेंजर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के पास भी जाएंगी। उनकी भी नॉलेज में आना चाहिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो क्या रहा है और कर कौन रहा है और किस अफसर की वहाँ पर हो रहा है। तो इस वक्त जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सूरत चल रही है, वो जितने बीटर थे वो इस वक्त जो है वो रूपोश हो चुके हैं, और वो तो बोल रहे हैं कि हमारा नाम भी नहीं आए। और जो अफसरान हैं अब उनको फ्री हैंड मिल चुका है। अब अफसरान की ईमानदारी देखी जाएगी कि वो किस तरह काम करते हैं। अब अफसरान की हिम्मत देखी जाएगी कि वो किस तरह का काम करते हैं। लेकिन डीजी एसबीसी ने जो है वो लेटर जारी कर दिए हैं मुतल्लिका साझेदारों को भी और पुलिस को भी कि वो हमारे स्टाफ की मदद के लिए फ़ौरन पहुँचें जब भी कोई बात हो। अच्छा, ऐसा ही कुछ ख़त एक मंजूर कादिर काका ने भी लिखा था जब एमकेएम बड़ी उरूज पर थी, और जब भी कोई इस तरह की डिमोलिशन होती थी तो वो गवर्नर सिंध साहब से फ़ोन कराते थे इंतज़ामिया को, और इंतज़ामिया जो है नहीं आती थी और वो लड़के हड़ाउड़ी करते थे और डिमोलिशन टीम वापस आ जाती थी। तो मंजूर कादिर काका ने उस वक्त जो है गवर्नर साहब को कहा कि गवर्नर साहब, इन लीगल काम पे अगर आपके लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे बता दें, हम काम ही नहीं करते, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ताला लगा देते हैं। तो गवर्नर इशरतुल इबाद थे उस वक्त,
उन्होंने एक्शन लिया पार्टी की सतह पर और बात की उन्होंने अपने लीडर से, और तो ये मामला थोड़ा थमा था। लेकिन मंजूर कादिर काका ने काम ये किया था कि मुतल्लिक़ असासीदारों को, पुलिस को ये लेटर लिखे थे कि जब भी हमारी डेमोलिशन टीम जाए तो उनकी हिफाजत के लिए रेंजर्स और पुलिस मौजूद रहें ताकि उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मंजूर कादिर काका खुद भी जाते थे। तो इसहाक कोड़ो साहब को भी जो है अब वो एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जिन लोगों ने उनके सर पे हाथ रखा है, जिन लोगों ने उनके डर और खौफ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, अब इसहाक कोड़ो साहब को चाहिए कि वो उन लोगों को दिखाएं काम करके कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपसे एक कदम आगे चलने के लिए तैयार हूँ और इस शहर कराची को कंक्रीट का जंगल नहीं बनने दूंगा। लेकिन इतलात ये मिल रही हैं, अब बड़ी तवज्जो तलब बात है, इतलात ये मिल रही हैं कि ये जो अफसरान आए हैं कुछ इलाकों में, कई इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत, ज़हीर उस्ताद समेत और भी इलाकों में, ये सब सिस्टम चलाने वालों के यार दोस्त हैं, दुआ सलाम है। अब जब ये डेमोलिशन करते हैं तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है, तो एक कॉस्मेटिक डेमोलिशन चल रही है। ये मैं बता दूँ, मुतल्लिक़ा इदारे, हसास इदारे, रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर सिंध और चीफ सेक्रेटरी साहब और जितने मुतल्लिक़ा लोग हैं, अफसरान हैं, वो ये नोट कर लें, डीजी रेंजर साहब और डीजी SBCSC बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कि डेमोलिशन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डेमोलिशन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब अगर आपको गैर कानूनी तामीरात रोकनी है तो ग्राउंड+2 पर रोक दें आप। अब होता ये है कि ग्राउंड+2 के बाद फर्स्ट को ऑक्यूपाइड किया, 2 को छोड़ दिया, फिर थर्ड को ऑक्यूपाइड कर दिया। जब फर्स्ट ऑक्यूपाइड हो जाता है और सेकंड छोड़ दिया जाता है तो सेकंड की छत नहीं टूट सकती, ज़ाहिर है फर्स्ट ऑक्यूपाइड हुआ है। थर्ड को ऑक्यूपाइड कराते हैं, सेकंड खाली रहता है, उस पर फिनिशिंग चल रही होती है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ना थर्ड को तोड़ोगे तो सेकंड डिस्टर्ब होगा, सेकंड को तोड़ोगे तो आप फर्स्ट को डिस्टर्ब करोगे। तो बिल्डर और तामीराती काम करने वाले इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ग्राउंड+2 पे तामीरात रुकना चाहिए, ऊपर होना ही नहीं चाहिए। अभी भी जो है कई इलाकों में कॉस्मेटिक डेमोलिशन का सिलसिला जारी है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सेंट्रल न्यूज़ भी मॉनिटर कर रहे हैं उसको और हमारी NGOs भी मॉनिटर कर रही है। और ये बाकायदा पूरी 1 महीने की, ये जब से ज़हीर उस्ताद आए हैं सेंट्रल में, जितने लोग आए हैं आसपास के टाउनों में, हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबकी तस्वीरें खींच रहे हैं, हम सबकी हम एक फ़ाइल बना रहे हैं बाकायदा। और ये पूरी फ़ाइल के कॉस्मेटिक डेमोलिशन कहाँ हुई हैं ये हम DG रेंजर्स को भी भेजेंगे, कोर कमांडर सिंध को भी भेजेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी भेजेंगे और चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को भी भेजेंगे, DG SBC को तो भेजेंगे। तो अब मॉनिटरिंग करना जो है मैं क्या और भी लोग कर रहे होंगे। अब हमें भी काम करने का मौका मिल गया, अब हम भी काम करेंगे खुलकर। और अब हम जो है मकसद किसी की जो है वो दीद में नहीं आएंगे या किसी की खुशामद में नहीं आएंगे। अब हमने काम करना है, हम काम करेंगे। सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।